ये महंगाई बेकाबू है, महंगाई बेलगाम है, ये महंगाई जानलेवा भी है। महंगाई के सारे असर हमारे और आपके लिए है। सरकार के लिए तो ये महंगाई कागज के पन्नों में सिमटे कुछ आंकड़ों से ज्यादा और कुछ नहीं। तभी तो तमाम दावों के बावजूद भी अगस्त में खुदरा महंगाई दर में इजाफा हुआ और सरकार ने बस आंकड़े जारी कर अपनी जिम्मेदारी निभा ली। क्या आप महंगाई से बेहाल हो चुके हैं? क्या आपकी थाली से सब्जी गायब है? क्या महंगाई ने मिठास भी गायब की? क्या महंगाई से दाल रोटी के लाले पड़े? हैरानी की कोई बात नहीं, सब सच है। सरकार के आंकड़े भी लगा रहे हैं मुहर। महंगाई डायन हो गई है, लगाम से बाहर। आप ठीक सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। जिस महंगाई ने हमें और आपको रुला कर रखा है, जिस महंगाई ने लोगों की जिंदगी तक बेहाल कर रखी है, वो महंगाई है कि किसी के काबू में नहीं आ रही है। दाल के दाम और बढ़ गए हैं, तेल की कीमत भी काबू में नहीं आ रही है। महंगाई ऐसी है कि अनाजों को खरीदना नामुमकिन होता जा रहा है। सवाल ये है कि लोग खाएंगे तो खाएंगे क्या? दूध महंगा हो गया है, अंडे महंगे हो गए हैं, मांस और मछली के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। सवाल ये है कि कैसे कटेगी लोगों की जिंदगी। हम आप तो इस महंगाई से रोज रूबरू होते हैं, फटे हाल जेब को लेकर खून के आंसू पीकर जीते हैं। लेकिन सरकार तो ये सारी बातें तब मानती है जब उनके पास आंकड़े होते हैं, आंकड़े जो सरकार खुद ही बनाती है और जो महंगाई के बढ़ते ग्राफ को दिखाती है। सरकार ने महंगाई का एक ऐसा ही आंकड़ा जारी किया है। ये आंकड़ा चीख चीख कर कह रहा है कि वो गांव हो या शहर, हर जगह महंगाई ने आम लोगों को दबोच रखा है। आंकड़ों की ये कहानी न जाने सरकार पर क्या असर डालने वाली है, लेकिन इतना तो तय है कि कटती जेब ने आम लोगों की जिंदगी बेहाल कर रखी है। खुदरा महंगाई सूचकांक भी बताता है कि आम लोगों पर महंगाई का बोझ पहले से और बढ़ा है। जुलाई की तुलना में अगस्त महीने में खुदरा महंगाई दर 9.86% से बढ़कर 10.03% हो गई है। शहरी इलाकों में तो हाल और भी बुरा है। यहाँ जुलाई में महंगाई दर 10.10% से बढ़कर 10.19% हो गई है। ग्रामीण इलाकों में ये महंगाई 9.76 से बढ़कर 9.90% हो गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक एक महीने के दरमियान अनाज, दाल, तेल, अंडा, मांस, मछली, फल और मसाले समेत कई सामानों के दाम बढ़ गए हैं। सबसे डराने वाली बात यह है कि महंगाई की ये मार तब पड़ी है जब डीजल के दाम नहीं बढ़े थे। इस महीने तो डीजल की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हुआ है और इसकी वजह से कई दूसरी सेवाएं और सामान भी महंगे हो गए हैं। जाहिर है लोगों की जिंदगी पर महंगाई का लगातार पड़ता चाबुक फिलहाल थमने वाला नहीं है और हमारे लगातार उधरते चमड़े का किसी को भी फर्क नहीं पड़ता है, सरकार को तो और नहीं। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि खुदरा महंगाई दर अब 10% के पार है। हम आपको याद दिला दें कि इस आंकड़े में फिलहाल डीजल के बढ़े हुए दामों का योगदान नहीं है, यानी आने वाले दिनों में खुदरा महंगाई दर और बढ़ने जा रही है। वैसे भी खुदरा महंगाई दर असलियत बताती है। ये बताती है कि किस दर से रोजमर्रा का सामान जो आम आदमी के घर में पहुंच रहा है वो किस तरह महंगा हो रहा है। आशीष महर्षि, दिल्ली, आज तक। मुंह में मिठास घोलने वाली चीनी अब आपका स्वाद कड़वा कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि त्योहार के सीजन में चीनी 40 के पार पहुंच गई है। कहा जा रहा है कि ये डीजल का असर है। महंगाई की मार से पीड़ित जनता पर अब पड़ा है महंगाई का मीठा दंश। मीठा दंश इसलिए क्योंकि अब चीनी के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। चीनी के दामों में 8 रुपए प्रति किलो तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और इस वक्त अगर हम बात करें तो 40 रुपए प्रति किलो पे चीनी बिक रही है। सज्जन हमारे साथ हैं। व्यापारी वर्ग से अगर हम बात करें तो सुभाष चौक ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। जैन साहब, आप बताएं चीनी के दामों की अगर बात करें तो चीनी के दाम पहले कब कितने थे? 2-3 महीने पहले की अगर बात करें या फिर कुछ समय पहले की बात करें तो चीनी किस दाम पे बिक रही है? तो फिलहाल की कीमतें जो 40 रुपए किलो है वो आपको क्या लगता है आगे जाने वाले वक्त में और कितनी ज्यादा जा सकती है? ऐसा है कि अब से 2 महीने पहले जो है चीनी के भाव 32 रुपए किलो के करीब थे
इस 2 महीने के अंदर अंदर ये जो है 40 रुपए किलो चीनी हो गई है। 40 रुपए किलो होलसेल में, रिटेलिंग में तो और 42-43 रुपए बाजार में बिक्री है। और आने वाले टाइम में दिवाली के सीजन में ऐसा लगता है कि शायद ये 50 रुपए किलो तक पे पहुंचा दें। कीमतें तेजी से बढ़ रही है। आने वाले वक्त में व्यापारियों का कहना है कि त्योहारी सीजन में चीनी की डिमांड इतनी ज्यादा होगी कि जो कीमतें वो 50 रुपए प्रति किलो का आंकड़ा भी पार कर जाएगी। ऐसे में मुंह मीठा करने वाली यही चीनी हो सकता है आने वाले समय में या फिर आने वाले त्योहारों के वक्त आपके मुंह का स्वाद फीका कर दे। चीनी एक जरूरत की चीज है, तो इसलिए दिवाली भी आ रही है और भी त्योहार है, हिंदुओं के तो काफी त्योहार आते हैं, तो इसमें बहुत बजट बिगड़ जाता है। हम इस वक्त अनाज मंडी में है शाहदरा की। यहाँ रिटेलर से जानते हैं क्या वो वजह है जिसकी वजह से ये दाम बढ़े। सर, आपसे पूछना चाहूंगा, पिछले 3 हफ्तों में चीनी के दाम काफी बढ़े हैं, तो क्या वजह लगती है? सब गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो डिमॉन्स्ट्रेशन दे देते हैं कि चीनी के रेट और बढ़ सकते हैं। उधर जो किराए बढ़ा दिए, डीजल का रेट बढ़ा दिया, डीजल का रेट बढ़ेगा तो किराए भी बढ़ेंगे, ट्रक का भाड़ा भी बढ़ेगा, तो ट्रक का भाड़ा पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली चीज भी तेज हो जाएगी। ऐसे में आने वाले समय में लगभग 44 रुपए प्रति किलो तक चीनी जा सकती है, जिस तरह से पॉलिसीज बनाई हुई है गवर्नमेंट में, ऐसा रिटेलर मानते हैं। तो इस त्योहार सीजन पे आपकी जो चीनी की मिठास है, जो मिठाइयां हैं, वो जरूर कम हो सकती है। कैमरा पर्सन प्रेमचंद मिश्रा के साथ रजत सिंह, दिल्ली आज तक। डीजल के जब से दाम बढ़े हैं पिछले हफ्ते, तभी से इस बात की अटकलें थी कि खाने पीने की चीजों पर इसका असर दिखाई देगा। चीनी 40 के पार पहुंच गई है तो दाल भी लगातार महंगी होती जा रही है। इसका जायजा लिया मेरे सहयोगी रजत सिंह ने। डीजल के दाम बढ़ने के बाद से महंगाई बढ़ने की बात लगातार कही जा रही है, लेकिन अगर हम बात करें पिछले 6 महीनों की, तो खाने पीने की चीजों के दाम पिछले 6 महीने से लगातार बढ़े हैं। अगर हम बात करें यहां पर दालों की, तो मूंग की दाल जो करीब 68 रुपए प्रति किलो बिक रही थी, वो अब 75 रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें अरहर की दाल की, तो 68 रुपए के आसपास ये दाल बिक रही थी प्रति किलो, लेकिन अब 80 से 85 रुपए इसका दाम हो चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें चने की दाल की, तो चने की दाल लगभग 50 से 55 रुपए प्रति किलो थी, अब 60 से 65 रुपए प्रति किलो यहां पर हो गई है। इसके अलावा उड़द की दाल की अगर हम बात करें, तो खड़ी उड़द की दाल की अगर हम बात करें तो 68 रुपए प्रति किलो से 74-75 रुपए प्रति किलो यहां पर हो गई। राजमा, जो कि काफी लोग खाते हैं, राजमा एक ऐसी चीज है जो काफी पसंद से खाया जाता है, इसके दाम 110 रुपए प्रति किलो हो चुके हैं, जो कभी 80 रुपए 70 रुपए किलो बिका करता था। इसके अलावा चीनी एक ऐसी चीज है जो हर चीज में, आपकी सुबह की चाय से लेकर शाम की खीर तक हर चीज में काम आती है, लेकिन अब इसकी मिठास फीकी हो गई है। 32 रुपए प्रति किलो ये चीनी थी, लेकिन अब ये 40 रुपए प्रति किलो चीनी हो गई है। तो डीजल के दाम बढ़ने के बाद कितनी महंगाई होगी, वो हम पूछते हैं रिटेलर से, लेकिन लगातार पिछले 6 महीनों में जो महंगाई बढ़ी है, उसकी क्या वजह रही है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सर, अगर डीजल के दाम अभी बढ़े हैं, लेकिन उससे पहले पिछले 6 महीनों से लगातार दाम बढ़ रहे हैं, क्या वजह रही? उसकी वजह तो पता लगा नहीं थी अभी तक, क्या किस लिए बढ़ा किस लिए नहीं, लेकिन इसके डीजल बढ़ने के बाद और दाम बढ़ने शुरू हो गए। ये कोई ढुलाई का चक्कर हो सकता है, जो नए बाजार के अंदर माल आता है उसके बाद यहाँ हमारे पास आता है, तो उस बीच में कोई पता नहीं लगता क्या होता है क्या, लेकिन दाम बढ़ते जा रहे, दाम बढ़ते जा रहे। इस चीज को रोकने के लिए पूछते हैं जी क्या हुआ, तो यही है, इसके अंदर क्वालिटी और अच्छी करोगे और दाम बढ़ जाएंगे। तो अब आने वाले समय में कितनी और दाम बढ़ने के आसार हैं दालों की अगर हम बात करें? हाँ, उम्मीद तो है, दाल बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि डीजल के दाम बढ़े हैं, जब जो उसके बाद असर शुरू होने बाद में शुरू होता है, और उसके बाद जब त्योहार वगैरह आ जाएंगे उसके अंदर तो और ज्यादा होता है, हर एक चीज लागत ज्यादा होती है, उसके अंदर कस्टमर कम देता है, फिर क्या किया जाएगा बताओ। दाम तो बिल्कुल, लगातार महंगाई झेल रहे लोगों के पिछले 6 महीने में लगातार दाम बढ़ने से महंगाई पर असर पड़ा था। अब जब डीजल के दाम बढ़ गए हैं, तो रिटेलर्स का यही मानना है कि अब दाम और आसमान छुएंगे, और आने वाला सीजन त्योहारों का सीजन है, तो हो सकता है कि इस बार आपका जो त्योहार वो इस महंगाई की वजह से कुछ फीका जरूर रह जाए। कैमरा पर्सन सुबोध सक्सेना के साथ रजत सिंह, दिल्ली आज तक। इस बीच महंगाई बढ़ी तो सरकार के पास उसके तर्क भी मौजूद है। आम लोगों के जख्म पर वही पुराना घिसा पिटा मरहम लगाया जा रहा है। हरीश रावत कहते हैं कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो मार्केट सेक्टर है वो बहुत संवेदनशील हो गया है, और ये जो ही डीजल के दाम बढ़े हैं तो लोगों ने पहले से ही उसी हिसाब से अपने प्राइसेस को एडजस्ट करना शुरू कर दिया है, और मैं समझता हूं कि कुछ कदम जो आगे उठाए जाएंगे उसके बाद ये स्थिति थोड़ी मॉडरेट होगी। लेकिन सर, ये जो आंकड़े आए हैं ये तब के होंगे जब डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी थी, उस वक्त ये आंकड़े आते हैं।
तो जब 5 रुपए प्रति लीटर जब डीजल का असर दिखेगा जब आगे आने वाले समय में, तो कैसे काबू करेंगे महंगाई? आप ये मान के चलिए कि जो ही सरकार का फैसला कि डीजल के दाम बढ़ाने हैं बाहर आया है, तो मार्केट ने उसी अनुसार रिएक्ट करना शुरू कर दिया है और इसलिए इसमें जो भी उसका असर पड़ना था वो मार्केट में ऑलरेडी दिखाई दे चुका है। अब तो जो सरकार कुछ कदम उठाएगी, हम सरकार की तरफ से भी बहुत सारे प्रयास एक साथ शुरू किए जा रहे हैं ताकि मार्केट को मॉडरेट रखा जा सके, उसको नरम रखा जा सके। महंगाई बढ़े या फिर महंगाई के आंकड़े आए, लोगों की जिंदगी में लगी आग पर सियासी रोटी सेकने का काम तुरंत शुरू हो जाता है। सरकार पर बीजेपी का हल्ला बोल जारी है। महंगाई से आम आदमी का जीवन बहुत ही ज्यादा कुप्रभावित हुआ है और इतना लोग परेशान है कि अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री है जो महंगाई को कम करने के बजाय महंगाई बढ़ाने के ही सारे कदम उठा रहे हैं। तो लोग बड़े परेशान हैं और लोगों का जीना हराम हो गया है। लोगों के गवर्नमेंट जॉब्स आर फॉर वेरी फ्यू पीपल, वो बहुत कम लोगों को मिलते हैं और ऐसे में उनकी तनख्वाह हर माह महंगाई की जैसी नहीं बढ़ती है। उनको बहुत तकलीफ हो रही है। बच्चों का पढ़ाई कैसे करे, जीवन कैसे यापन करे, 2 समय अच्छा खाना कैसे खाए, घर का जो किस्त से लिए है चीजें उसका किस्त का भुगतान कैसे करे। आप हम सभी उसी के तकलीफ में है और आम आदमी तो इतना परेशान है जिसकी दिहाड़ी पर चल रहा है। डीजल और एलपीजी के दाम बढ़े हुए करीब 1 हफ्ता होने आ रहा है, लेकिन अभी भी प्रदर्शनों का दौर जारी है। बेंगलोर में आज डीजल और गैस सिलेंडर के जो दाम बढ़े उसके बारे में एक अनोखा प्रदर्शन हुआ। लगभग महिलाएं सड़कों पर उतरी और बाकायदा चूल्हा जलाकर उन्होंने अपना विरोध सरकार के सामने रखा। आप देख सकते हैं सड़कों पर चूल्हा जलाकर हांडी में खाना बनाकर दिखाया जा रहा है कि जब गैस महंगी हो जाएगी तो आम आदमी उससे महरूम होगा और किस तरीके से खाना बनाया जाएगा।